चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी लोग हैं उनसे मिल लीजिए। पहला तो कवि लेखक अर्थात जो सब कुछ बोलेगा। दूसरा उनका छोटा भाई जिनका नाम संतू बताया जाता है और उसका एक नौकर जिसका नाम भग्गू बताया जाता है। उसके साथ साथ आपको लेखक के मम्मी पापा और उसकी एक दीदी है उसको भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। एक दिन की बात है, मैं, पिताजी और मेरा छोटा भाई संतू था, उसके साथ हम लोग बाजार गए मछली खरीदने के लिए। पिताजी जब मछली खरीद रहे थे ना, एक तो मछली उसी टाइम मर गया लेकिन दो अभी बचा हुआ था, जिंदा था मछली। तो मैं और मेरा छोटा भाई जो है मछली लेके घर आ रहे थे, उसी टाइम जो धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गया। दौड़ते हुए हम लोग जो है एक पतली सी जो है गली थी उसमें घुस गए। इस गली से जो है घर नजदीक पड़ता था और दूसरा रास्ता था ना, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, तो हम लोग उस रास्ता से नहीं गए। और दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लग रहा था कि मछली बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। और मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और बगल में जो कुआं है ना, कुआं में डाल देंगे और जब खेलने का मन होगा कुआं में से निकाल लेंगे, फिर खेल लेंगे, फिर मछली दे देंगे उसमें। साथ ही हम झोला को जो फैला दी ताकि जो बूंद जो है उसमें पड़ेगा तो मछली जिंदा तो रहेगा कम से कम। अब मेरा छोटा भाई जो संतू था, भीगने से बचने के लिए वो एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। लेकिन अंततः जो है हम दोनों बुरी तरीके से भीग गए। लेकिन हम मछली को जो है कस के पकड़े हुए थे कि कहीं वो उछल के कहीं तालाब उलाब में भाग न जाए। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो एक बाल्टीन लिए, बाल्टीन में पूरा पानी भरा हुआ था, तो हम क्या कर दिए उसको खाली कर दिए ताकि जो मछली भाग न जाए उड़ के। और उसके बाद जितना भी तीनों मछली था वो हम उसमें दे दिए। हम लोग इसमें से पानी आधा इसलिए निकाल दिए क्योंकि एक बार जो भरा हुआ था ना पानी, एक छोटा सा मछली क्या हुआ था कि बाथरूम के जो नाला रहता ना उसमें घुस गया था। हम लोग हाथ से निकालने का बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं निकला। हाँ, दीदी बता रही थी कि ये जो आपको नाली जा रहा है वो आपको बड़ी वाली नाली मिलेगा, उसके बाद जो है ना आपको एक 3 मील के दूर में मोहरा नदी है, उसी में ये जो है ना नाली चले जाती है। तो खोज कर भी कोई फायदा होने वाला नहीं क्योंकि वो मछली जो है ना मोहरा नदी चले गया होगा। मैंने संतू से कहा अपन ना ये जो ऊपर वाली मछली है ना पिताजी से मांग लेंगे। संतू भी सिर हिला के कहा अच्छा हाँ। वो संतू जो था बच्चा था लेकिन वो जो है प्यार से मछली को देख रहा था लेकिन टच नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं काट ना ले मछली हमको। हम एक मछली को टच किए तो उसको भी बोले कि तू भी छू कर देखना, तो बोलता है नहीं नहीं काटेगी हमको। मैं तो छू रहा हूँ, मुझे कहाँ काटती है ये मछली नहीं काटती है, लो तुम भी छू कर देखो। ये संतू जो है धीरे धीरे डरते डरते एक उंगली जो है टच कर दिया उस पर, उसके बाद डर के फिर से छिप लिया हो। अरे डरता क्यों है? फिर हम क्या किए, एक मछली को जो गोदी में उठा लिए, लेकिन फिर से जो हम पानी में उसको दिए ना तो एकदम वो छलमलाया। छलमलाने के कारण जो है उसका छींटा जो है हम लोग पे पड़ गया, लेकिन संतू इतना डर गया कि फिर वो पीछे भाग गया। नीचे जो मछली मर गई हुई थी उसके आंखों में अपना परछाई देखने का कोशिश कर रहे थे क्योंकि दीदी एक बार हमको बताई हुई थी कि जितने भी मछली मर जाते हैं ना उसकी आंखों में देखना तुम परछाई, तुम्हारा परछाई नहीं दिखेगा। फिर जो मरा हुआ मछली था ना उसको हम बाल्टीन से निकाल लिया, नहान घर के फर्श पे जो रख दिए और 2-3 बार उसके पूंछ को पकड़ के हिलाए लेकिन कोई हरकत नहीं हुआ क्योंकि मरा हुआ था। संतू इतना दूर क्यों बैठे हुए, आओ ना इसके पास में बैठ के देखो ना, क्या पता तुम्हारा जो है ना परछाई इसके आंखों में दिखता होगा, एक बार देख के देखो। तो मेरे कहने पे तो वो थोड़ा पास आकर बैठ गया लेकिन जो है मछली के आंख में नहीं देख रहा था। हम बताए भी थे कि दीदी बोली हुई थी कि मछली के आंख में देखने से ना आदमी की परछाई नहीं दिखाई देती है मरी हुई की, तो तुम एक बार देख के देखो ना अपने से। लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था, पता नहीं डर रहा था कि क्या हो रहा था, वो कुछ सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था, शायद थोड़ी जान बची हुई है। ऐसा करो संतू तुम दीदी को बुला के ले आओ। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आया तो बोला कि दीदी तो सो रही है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक तो वो दिन में नहीं सोती है, पता नहीं आज दिन में क्यों सोई है। अच्छा माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मम्मी मछली के लिए मसाला पीस रही है, मतलब मानो हम तो दुखी से मर ही गए थे। उस पे संतू भी भोलेपन से पूछ ले भैया मछली आज ही कट जाएगी? हमने भी बोला हाँ, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि कम से कम मछली को 1-2 दिन रखे और उसको कुआं में रखे, उसके साथ खेले कूदे, लेकिन उस सबको बहुत दुख हुआ कि मछली आज ही कट जाएगा। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा रखा हुआ था। हाँ, वो पाटा जो तो आपके ड्रम के पीछे रखा रहता था, हमेशा जिस दिन मछली आता था उस दिन उसको निकाला जाता था। उस टाइम तक जो पानी भी गिरना बंद हो गया था। घर का नौकर ही मछली काटा करता था, बाकी खाने का बात करें तो पिताजी ही खाते थे घर में, और किसी को भी हिदायत भी नहीं था खाने का और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था खाने में। नौकर भग्गू को जैसे ही पता चला कि घर में मछली आया हुआ है, वो नहान घर से जो है ना अपने अंगोछे में तीनों मछली लेके आ गया। फिर हम घर जाके देखे तो दीदी करवट लिए लेटी हुई थी, हमको लगा सोई हुई है, तो हम जो छोटे भाई को भी बुला लिया, आ जाओ दीदी सोई हुई है। लेकिन जैसे ही संतू आया तो दीदी जग गई। लेकिन हम लोग को तो पहले देखी गीला कपड़ा में तो बहुत नाराज हुई, फिर आपको प्यार से समझाने लगी। फिर दीदी ने आपको संतू को नया नया कपड़ा एकदम बहुत अच्छे तरीके से पहना रही थी, लेकिन मैं जो अपने से पहन रहा था तो दीदी बोली कि धोबी का धुला हुआ है वही पहन लो। फिर दीदी निकाल के दी तो हम भी नया कपड़ा पहन रहे थे। फिर संतू को जो बड़े बड़े बाल थे ना तो उसको तो दीदी टॉवेल लाई, उसके बाद उसको पोछी पूरी तरीके से, उसके बाद उसके जन बाल में तेल सब लगाई। और जब दीदी संतू को बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था।
सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। फिर दीदी को हमने कहा कि दीदी आज मछली आई है, 3 है, शायद एक मर गई है, उन्हें अभी भग्गू जो है काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, लेकिन फिर कही कि जब जाने लगोगे तो दरवाजा बाहर से बंद कर देना, मेरा तबीयत खराब है और कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पता नहीं दीदी क्यों अजीब तरीके से इसे कर रही थी। फिर मैं और मेरा छोटा भाई संतू जो है आराम से दरवाजा बंद किया और निकल गए। पता नहीं दीदी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी हम लोग के साथ। लेकिन फिर हम लोग जो है बैठ गए और एकदम भग्गू जो काट रहा था मछली को, वो काटना देख रहे थे। फिर जो नौकर भग्गू था वो मछली को 2-3 बार जोर जोर से पटका। उसके बाद जो मुर्दा मछली बचा हुआ था उसके शरीर पे राख लगा दिया, अब पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। हम लोगों को तो बहुत दुख हो रहा था कि सोचे हुए थे कुछ और देखो मछली कट रही है। इतने में ही मेरा छोटा भाई जो संतू था वो एक मछली पकड़ा और लेकर भागना शुरू कर दिया। भग्गू जो था उसके पीछे भाग रहा था, अरे रे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन हम वहीं पे खड़े रहे। उसी टाइम ना मैंने दीदी के कमरे से ना एकदम सिसकिया, थोड़ा थोड़ा रोते रोते का आवाज नजर आया। तो हम जाके देखे कि दरवाजा खोल के क्या हो रहा है। तो दीदी सच में जो पहनी हुई थी साड़ी उसको जो है पूरा सर तक ओढ़ रही थी, करवट इधर से इधर सिसक रही थी, रो रही थी, पता नहीं क्या था। और जब दीदी जो है हिचकिया लेती थी तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। हमको ना अंगोछे में रखा हुआ मछली याद आ गया। वो मछली भी उसी तरीके से तड़प रही थी और चाहती थी कि कैसे भी हम को पानी में दे दिया जाए या तालाब में दे दिया जाए ताकि हम जिंदा रह जाए। उसी तरीके से पता नहीं दीदी भी रो रही थी, तड़प रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए थे। तो जब हम जाके देखे तो एकदम पूरा कुएं के पास जो है पूरा दोनों लटपट है। भग्गू जो है छीनने का मछली कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है नहीं दे रहा था उसको। भग्गू को डर था कि अगर हम मछली को नहीं बनाएंगे, इससे नहीं लेंगे, ये कुआं में डाल देगा ये बच्चा, तो इसके पिताजी तो आएगा तो हमको बहुत डांटेगा। इस डर से वो जो छीनने का कोशिश कर रहा था। तब तक शायद पिताजी भी आ गए थे घर और उसका जोर से चिल्लाने का आवाज आ रहा था। हम लोग तो चौंक हो गए। फिर जब हम तीनों आदमी घर आए तो एकदम पिताजी पूरा गुस्सा से दरवाजे पे टहल रहे थे। माँ शायद अंदर थी, दीदी को चुप करा रही थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं। मुझे लगा कि पिताजी फिर से दीदी को मारा है। दीदी की सिसकिया हमें अभी तक भी सुनाई दे रहा था। जैसे ही भग्गू बाहर से आया, पिताजी दहाड़ के बोला, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़ देना, बाकी जो होगा हम बाद में भुगत लेंगे। एक्चुअली ये लड़का नरेन है, वो आपको दीदी का लवर था और पिताजी इस दोनों को पहले भी देख लिया हुआ था और इस बार भी देख लिया था। इसलिए जो पिताजी अपनी बेटी को बहुत मारा और बोल रहा था कि नरेन अगर घर में घुसे तो उसको मार के फेंक देना, हाथ पैर तोड़ देना, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। भग्गू जो उसका नौकर था चुपचाप जो है सिर हिला के चले गया। संतू तो चुपचाप सहमा हुआ था। कीचड़ से उसके सफेद जितने भी कपड़े थे पूरा का पूरा खराब हो गया था। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी मिट्टी लग गई थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों का गंध आ रही है। फिर जो पानी भरा हुआ था वहां पे पूरा हम लोग फेंक दिए। उस कारण से पूरे घर में मछली का एकदम गंध आ रही थी। और यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है।